हेलो। हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 की गणित। यूनिट नंबर आपकी चल रही थी 6.5। यदि आपने इससे पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं 6.5 चैप्टर के, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देखें। देखिए, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है 6.5 का, जिसमें कह रहा है कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर से टूट जाता है और उसका जो ऊपरी सिरा है भूमि पेड़ का, वो भूमि और उसके आधार से 12 मीटर की दूरी को छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या होगी ये बताना है आपको। तो देखिए, ये आपके भूमि से पेड़ है और इस पेड़ का जो ये ऊपरी सिरा है भूमि के, यहाँ से ये क्या करता है 5 मीटर की दूरी से ये पेड़ क्या हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है। तो देखिए, जो पेड़ का ये भाग था ये टूटकर जहाँ से गिरा है, ये यहाँ से क्या करता है, यहाँ से आते हुए ये गिरता है और यहाँ से ये गिरा, जिसे हमने क्या कहा, पेड़ का, ये जो पेड़ का सिरा है, ऊपरी सिरा बोलते हैं हम इसको, ये ऊपरी सिरा गिर के कहाँ पर गिरा, ये पेड़ के जो ज़मीन का भाग था उस पर, यानी कि उसके आसपास में गिरा है। तो जो सिरा था वो ज़मीन का अब क्या बन गया, जो इसकी ऊंचाई थी वो यहाँ पे आकर गिरा। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये पेड़ है वो ज़मीन से पूरी इस पेड़ की ऊंचाई क्या है, ये बताना हमें। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 5 मीटर की दूरी से ये पेड़ टूटा है और इसका जो ऊपरी सिरा भूमि के जहाँ पर टच किया है वहाँ से लेकर इस पेड़ की दूरी है वो कितनी है, 12 मीटर की दूरी है। तो देखिए, हमें इससे क्या पता चला कि यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो आपका क्या है, आधार है। यानी कि जो इसका क्षैतिज तल होता है उसको हम आधार बोलते हैं, और जो ऊपरी सिरा जो दिखाई दे रहा है इस क्षैतिज तल के पास वाला ऊर्ध्वाधर जिसे हम बोलते हैं, ये इसका क्या है, लंब है। तो ये पेड़ की कुल ऊंचाई है। तो देखिए, ये 5 ये, और इसको यदि मैं मानूं x मान लेते हैं, तो ये टोटल दूरी क्या होगी, x + 5, ये पेड़ की क्या हो जाएगी, कुल ऊंचाई हो जाएगी। तो आइए, जो हमें दिया गया है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। दिया गया, क्या दिया गया है आपको, आपको दिया गया है कि इस पेड़ की जो आधार है, पेड़ का आधार, यानी कि आधार हम इसे त्रिभुज का यदि नाम दें, तो देखिए ये समकोण है और समकोण के सामने वाला ये क्या, कर्ण है। तो हमें कर्ण को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ रखा है कि समकोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो मैं इसे यदि मैं नाम दूँ इसको, ये बी, ये सी और ये आपका ए है, तो सी अगर इसे नाम देते हैं तो ये आपका सी डैश हो गया, यानी कि सी और सी डैश एक ही चीज़ है। तो ये पहले सी था, सी से यहाँ गिरा तो आप इसे सी डैश मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सबसे पहले माना ये आधार कितना दिया था, आधार बी सी है, वो आपका है कितना, 12 मीटर। माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, बी सी हो जाएगी। तो ये बी सी है वो हो जाएगी x + 5, क्योंकि कुल 5 ये है, x ये है तो c ये गिरा तो इसे हमें c मान लीजिए, चाहे इसे चाहे c डैश मान लीजिए, क्योंकि ये समान है, जो गिरा है वही तो भाग है। उसके पश्चात पेड़ जहाँ से टूटा था, तो टूटने से पूर्व जहाँ से टूटा है पेड़ वो क्या है, ये कुल पेड़ है वो x + 5 है,
और यहाँ से जहाँ से टूटा है, टूटने से पहले का जो भाग है तना, यानी कि जड़ से ठीक भूमि के ऊपर का भाग, वो है लंब। तो इसका मान हमें क्या दिया गया है, ए बी हमारा क्या है, लंब। तो ए बी का मान हमें दिया गया है 5 मीटर। तो देखिए 5 मीटर ये हो गया इसका लंब। आधार दिया गया है पेड़ की ऊंचाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस के गुण से या प्रमेय से हम इसे ज्ञात करेंगे। ज्ञात क्या करना है, करण। तो हम लिखेंगे ए सी डैश का स्क्वायर, यानी कि जो करण ज्ञात करना है वो बराबर क्या होता है, लंब। तो लंब है आपका ए बी का वर्ग और आधार क्या है, बी सी डैश का वर्ग। तो देखिए ए बी का मान आपको दिया गया है 5 और ये दिया गया है 12 का वर्ग, क्योंकि 12 आपका आधार है। तो 5 का वर्ग हमें पता है कितना होता है, 5 × 5 ये आपका होता है 25। और 12 का वर्ग जो है आपका कितना होता है, तो 12 × 12 होते हैं आपके 144। जब हम इन्हें योग करेंगे इनका, तो 5 और 4 हो गया 9, 4 और 2 हो गया 6 और 1 169। ये क्या हो गया, मीटर। ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये हमें AC स्क्वायर प्राप्त हुआ है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, AC। तो ये वर्ग जब पक्षांतरण होगा तो ये क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। स्क्वायर का क्या बन जाता है, वर्गमूल 169। और हमें पता है कि AC 69 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 13 का। मतलब 13 की जब 13 से गुणा करते हैं तो 169 बनते हैं। अब देखिए 169 हमें मान आ गया x का, जो ये था, यानी कि AC का मान। तो कि यही तो था जो टूटा था भाग, तो x। तो हमने लिखा था पेड़ की ऊंचाई, तो आप लिखोगे अतः पेड़ की ऊंचाई कितना था, 5 + x था। तो देखिए 5 आपका ये हो गया, क्या था, 5 का 5 और x का मान कितना प्राप्त हुआ था आपका, 13। तो 5 और 13 कितना हो गया, 18 मीटर। तो ये देखिए 18 मीटर का आपका इसका आंसर प्राप्त हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सॉल्व। तो पेड़ की कुल ऊंचाई हमें कितनी प्राप्त हुई, 18 मीटर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।